Good morning, friends. Welcome to लक्ष्य कैंपस लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर विनिंग इज ए हैबिट। आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th केमिस्ट्री का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्लियर है। इसी को एक और नाम से जानते हैं अपन हेलोजन डेरिवेटिव एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। क्लियर है। तो यहाँ से ये जो आपकी चैप्टर होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला, ये आपके आरबीएससी जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर 4 मार्क्स को कवर करता है। क्लियर है। तो आज अपन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, किसको बोलते हैं इसकी डेफिनेशन देखेंगे और किस टाइप की इसके अंदर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज अपन डील करेंगे। क्लियर है। तो अगर आप नए हैं चैनल को देख रहे हैं तो आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री के जो रियल कंसेप्ट है वो सीखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जैसे नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कौन सा हो सकता है? आपके एलिफेटिक हो सकता है, अदरवाइज एरोमेटिक हो सकता है। बाई हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड रेस्पेक्टिवली। मीनिंग क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? मीनिंग जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हो सकता है और सेकंड वाला कौन सा हो सकता है? एरोमेटिक हो सकता है। इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से जब भी आप हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेसमेंट करते हो, रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करना है आपको? हेलोजन एटम के थ्रू। और इनसे जब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करोगे हेलोजन से, तो अगर आपने एलिफेटिक में से हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्लेसमेंट किया हेलोजन से तो फॉर्मेशन किसका होगा? एल्किल हैलाइड का। अदरवाइज अगर आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिप्लेसमेंट किया हाइड्रोजन एटम का, किसके थ्रू? हेलोजन एटम के थ्रू, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? आपके एरिल हैलाइड का। क्लियर है। सेकंड वाला पॉइंट आता है इसका क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन देखते हैं अगर अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पार्ट देखेंगे अपन इसका कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? ऐसे यौगिक जिनके अंदर जो हेलोजन एटम है आपका जिस कार्बन परमाणु से बॉन्डेड रहेगा या बंध बनाता है उसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 होगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लासिफिकेशन में। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पर देख रहे हैं? कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन CX बॉन्ड। क्लियर है। तो इसके अंदर अब इसी वाले पार्ट को सब डिवाइड करते हैं अपन 3 कैटेगरी में। पहला होता है एल्किल हैलाइड, सेकंड होता है एलाइलिक हैलाइड और थर्ड होता है आपके बेंजाइलिक हैलाइड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन एल्किल हैलाइड को। पहले डेफिनेशन देखिए इसकी। डेफिनेशन क्या है? हेलोजन एटम bonded to an alkyl group and form homologous series that is represented by CnH2n+1x फॉर्मूला। इसका मीनिंग क्या है कि इस वाली कैटेगरी में एल्किल हैलाइड में कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? ये पहली बात तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। और इसकी डेफिनेशन क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप एंड फॉर्म होमोलॉगस सीरीज, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1x होता है। मीनिंग यहाँ पर देखिए ये रहा हेलोजन एटम, और हेलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से बॉन्डेड है, जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण कौन सा है? sp3 है। क्लियर है। तो इस वाली कैटेगरी को तो क्या बोलते हैं आप? एल्किल हैलाइड। सेकेंड वाली कैटेगरी देखते हैं अपन कौन से? एलाइलिक हैलाइड। इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C कार्बन। मीनिंग क्या हो गया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्किल हैलाइड होता है उसमें जो आपका हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, जबकि इस वाली में एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा? जो हेलोजन एटम है वो sp3 कार्बन एटम से तो बॉन्डेड रहेगा, लेकिन जो sp3 कार्बन एटम है वो नेक्स्ट किससे कनेक्ट होना चाहिए? C डबल बॉन्ड C से। अगर ये वाली
अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है तो अपन इसको कौन सी कैटेगरी बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। तीसरी कैटेगरी देखेंगे इसी के अंदर sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अंदर बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये इन दोनों से किस टाइप से डिफर है, इसमें भी देखना सबसे पहले जो हेलोजन एटम है वो किस कार्बन से अटैच होगा, sp3 कार्बन एटम से, लेकिन ये वाला जो sp3 कार्बन एटम है वो किससे कनेक्ट होगा नेक्स्ट में आगे चलकर, एरोमेटिक रिंग से, मीनिंग बेंजीन रिंग से। यही डिफरेंस है। डेफिनेशन देखेंगे इसकी, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। मीनिंग क्या हो गया, हेलोजन जो परमाणु या एटम है वो sp3 कार्बन एटम से तो बॉन्डेड होता है, लेकिन जो sp3 कार्बन एटम है वो नेक्स्ट आगे चलकर किससे कनेक्ट होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में, बेंजाइलिक हैलाइड में sp3 कार्बन एटम किससे कनेक्ट रहता है, एरोमेटिक रिंग से, और आपके एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, sp3 जो कार्बन एटम होता है वो किससे बॉन्डेड रहता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। क्लियर है। तो ये हो गई इसकी थ्री कैटेगरी किसकी, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। अब सेकंड वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये वाला हो गया फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन। सेकंड वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे अब इसका, जो किस पर बेस्ड रहेगा, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। अभी तक जो आपने पहली वाली कैटेगरी में तीन जो सब कैटेगरी देखी है उसमें जो हेलोजन एटम था आपका वो डायरेक्टली कनेक्ट हुआ करता था किससे, sp3 कार्बन एटम से। लेकिन अब की बार अपन ऐसा क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें हेलोजन एटम है वो आपका कनेक्टेड रहेगा किससे, sp2 कार्बन एटम से। क्लियर है। तो सेकंड जो आपका क्लासिफिकेशन है अपन उसमें इस टाइप के कंपाउंड का स्टडी करेंगे जिसमें हेलोजन एटम आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। अब इस वाली कैटेगरी को भी आप फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करोगे, एक को आप बोलोगे विनाइलिक हैलाइड और सेकंड वाले को बोलोगे आप एरिल हैलाइड। देखते हैं इनका मीनिंग क्या है और किस टाइप से ये डिपेंड करता है। सेकंड अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। नहीं, अब की बार आप इस टाइप के कंपाउंड की स्टडी करेंगे जिसमें जो आपका कार्बन एटम है जिससे हेलोजन एटम बॉन्डेड रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। अब इसको आगे चलकर अभी मैंने बोला इसको कितनी सब कैटेगरी में डिवाइड करोगे, जैसे वहाँ पर थ्री कैटेगरी थी ABC और यहाँ पे कितनी कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले वाले को क्या बोल दूंगा मैं, एक को तो बोल दूंगा विनाइल हैलाइड, ये लीजिए विनाइल हैलाइड, और जो सेकंड वाली कैटेगरी है ये कौन सी हो जाएगी आपकी, एरिल हैलाइड। तो जो sp2 हेलोजन वाला है ये दो सब कैटेगरी में डिवाइड करते, एक हो गया विनाइल हैलाइड और सेकंड वाला हो गया एरिल हैलाइड। डेफिनेशन देखेंगे इनकी सबसे पहले, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मीनिंग यहाँ पर जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हेलोजन क्या रहेगा, डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड C से क्या होगा आपका हेलोजन एटम क्या रहेगा, बॉन्डेड रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और X, ये तो क्या हो गया हेलोजन। और यहाँ पर देखिए जो हेलोजन है जिस कार्बन पर एटम से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और यहाँ पर देखो मैंने ये लिखा है हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसका मीनिंग क्या है, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली बॉन्डेड रहेगा, हेलोजन डायरेक्टली किससे अटैच है, C डबल बॉन्ड C से। तो इस वाली कैटेगरी को कौन सा बोलेंगे अपन, विनाइल हैलाइड। क्लियर है। सेकेंड वाला होता है आपका एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड के अंदर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन होगी हेलोजन एटम is directly bonded to
एन एरोमेटिक रिंग, एन एरोमेटिक रिंग। हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक रिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब देखो दोनों के अंदर अगर बेसिक डिफरेंस देखना चाहिए तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लेते। ये लीजिए एरोमेटिक रिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, बेंजीन होता है। और इस बेंजीन के मीनिंग जो एरोमेटिक रिंग के कार्बन से sp2 से मैं डायरेक्टली अटैच किसको कर रहा हूँ, हेलोजन को। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे अपन, एरिल हैलाइड के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कंपाउंड है जिसके अंदर आपके हेलोजन बॉन्ड अब की बार कौन से कार्बन से अटैच है, ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होता है, sp2 होता है। इसको दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया अपन ने विनाइल हैलाइड और सेकंड वाले को क्या बोल दिया आपने, एरिल हैलाइड बोल दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो विनाइल हैलाइड है इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। मीनिंग जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा, cc बॉन्ड से अटैच होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। और इसमें क्या हो जाएगा, जो हेलोजन एटम है वो sp2 कार्बन से तो अटैच होगा, लेकिन sp2 कार्बन वो किसका पार्ट होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग का। तो ये एरोमेटिक रिंग हो गई और इसका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कौन डायरेक्टली अटैच है, हेलोजन। तो अपन इसको कौन सी कैटेगरी में पुट करेंगे, एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर आपकी जो क्लासिफिकेशन है आपने देख लिया, एक तो sp3cx बॉन्ड वाला, सेकंड वाला कौन सा देख लिया आपने, sp2cx बॉन्ड वाला। अब एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो रह जाता है जो किस पर बेस होता है, नंबर ऑफ द हेलोजन एटम, उसी के बारे में देखेंगे। थर्ड वाला देखेंगे, दो टाइप की क्लासिफिकेशन देख चुके हो अभी तक। एक में देखा आपने जिसमें हेलोजन एटम है वो sp3 कार्बन एटम से अटैच था, वो आगे चलकर फर्दर तीन कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया। एक को एल्किल हैलाइड बोल दिया, एक को एलाइलिक बोला और एक को कौन सा बोलकर आया, बेंजिलिक हैलाइड। सेकेंड कैटेगरी में आपने स्टडी की जिसमें हेलोजन एटम है वो sp2 कार्बन एटम से क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है, उसको फर्दर टू सब कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हो गया आपके विनाइलिक हैलाइड, सेकंड वाला कौन सा हो गया था, एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या देखा आपने, जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है C डबल बॉन्ड C से, और जो आपका एरिल हैलाइड है उसमें हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है आपके एरोमेटिक जो रिंग होती है उसके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। अब अपन देखेंगे थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है थर्ड टाइप का, ऑन द basis of number of halogen एटम। इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में अपन क्या देखेंगे, इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में अपन देखेंगे जो आपका हेलोजन एटम है उसका नंबर कितना है। क्लियर है। तो थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल आपको 1 हेलोजन एटम है तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोहेलाइड। 2 हेलोजन एटम है तो उसको क्या बोल देंगे, डाईहेलाइड। 3 हेलोजन एटम है तो क्या बोल देंगे, ट्राईहेलाइड। 4 और 4 से ग्रेटर देने तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलीहेलाइड। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको नंबर देकर उसको फाइंड आउट करना है कि कौन सी कैटेगरी में पुट करेंगे। पहला बोलता हूँ मैं, इसी के अंदर इसकी सब कैटेगरी है मोनोहेलाइड। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है मोनोहेलाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर जो हेलोजन का नंबर कितना होगा 1। तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जांपल ध्यान रखना आपको। तो ये लीजिए एग्जांपल लिखता हूँ मैं, इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर हेलोजन का नंबर कितना आ रहा है 1। कैसे, क्योंकि क्लोरीन कौन से ग्रुप का होता है, हेलोजन ग्रुप का, 17 ग्रुप का होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन का नंबर कितना है 1, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, मोनोहेलाइड। सेकेंड वाला देखिए बी कैटेगरी के अंदर डाईहेलाइड। डाईहेलाइड में नेम से क्लियर हो गया, कितने हेलोजन एटम होगा, नंबर कितना होगा 2। और डाईहेलाइड को भी ध्यान रखना, यहाँ पर एक स्पेशल इसका अरेंजमेंट होगा, CH2 ये लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कितने हेलोजन एटम ले लिए 2, क्लोरीन 2 हो गया। अगर मान लीजिए दोनों क्लोरीन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच है तो ये टाइप तो है डाईहेलाइड का, लेकिन इसको बोलते क्या हो आप, विसिनल डाईहेलाइड। ध्यान रखना इस बात का, विसिनल डाईहेलाइड।
मीनिंग क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन एटम सेम होना चाहिए पहली कंडीशन, और दोनों जो है आपके हेलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए। ये लीजिए दोनों जो हेलोजन एटम मैंने क्या लिया सेम, और दोनों किस पर अटैच है, एडजेसेंट मीनिंग निकटवर्ती कार्बन पर क्या है, बॉन्डेड है। तो इसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। सेकेंड वाला होता है CH3 CH Cl। अब की बार भी देखिए मैंने कितने हेलोजन एटम लिए, 2 हेलोजन एटम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच थे दोनों हेलोजन एटम, क्लियर है, मीनिंग निकटवर्ती पर, और इसमें केवल एक ही कार्बन एटम पर मीनिंग सेम कार्बन एटम पर कितने हेलोजन अटैच होने चाहिए, 2 सेम टाइप के हेलोजन एटम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। ये जरूर ध्यान रखना है आपको। 2 कैटेगरी हो गई डाइहैलाइड में भी, एक तो विसिनल हो गया, सेकंड वाला कौन सा हो गया, जेमिनल। जेमिनल में जो दोनों जो आपके सेम जो एक समान क्लोरीन एटम है या फिर आपके क्लोरीन परमाणु है वो किस पर अटैच होंगे, सेम कार्बन एटम पर, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या देखा आपने, जो आपके दोनों हेलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन पर क्या होने चाहिए, बॉन्डेड होने चाहिए। तो अगर आपके एडजेसेंट पर बॉन्डेड है तो इसको तो क्या बोल दिया, विसिनल डाइहैलाइड। अगर आपके केवल एक ही कार्बन एटम पर या सेम कार्बन एटम पर 2 हेलोजन को कंटेन कर रहा है तो उसको क्या बोल दिया मैंने, जेमिनल डाइहैलाइड। सी वाली कैटेगरी देखिए, ट्राइहैलाइड। अब ट्राइहैलाइड का एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो, ये लीजिए CHCl3, कितने हेलोजन है यहाँ पर 3, तो क्या हो गया, ट्राइहैलाइड। इसी टाइप से और बना सकते हो आप, टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड कितने हेलोजन एटम आएंगे, टेट्रा का मीनिंग कितना हो गया, 4 का मीनिंग 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, CCl4 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने जो आपका थर्ड जो क्लासिफिकेशन आपने किसके बेसिस पे देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर 1 है तो क्या बोल दिया, मोनोहैलाइड, 2 आ रही है तो डाइहैलाइड। डाइहैलाइड को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, एक तो विसिनल और एक कौन सा होता है, जेमिनल। बोथ हेलोजन एटम बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन एटम देन विसिनल। अगर आपके एक ही कार्बन एटम पर बॉन्डेड हो रहे तो क्या हो जाएगा, जेमिनल हो जाएगा। ट्राइहैलाइड में हेलोजन का नंबर 3 आ गया, टेट्रा में कितना आ गया, 4 हो गया, क्लियर है। तो ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। अब देखो, अब तक जो आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं, समरी लिखता हूँ उसकी। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, पहले अपन ने स्टार्ट किया था डेफिनेशन से, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। उसके बाद में देखा था अपन ने इसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, sp3 कंटेनिंग कंपाउंड, और आपके sp2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और थर्ड वाला देखा था आपने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, क्लियर है। अब मैं एक एक चीज़ को वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आरबीसी एग्जाम के अंदर और सीबीएसई एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर, तो इसका इंपॉर्टेंस बन जाता है। आइए समरी देखते हैं। सबसे पहले आपने ये बोला डेफिनेशन में कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्लियर है, और सेकेंड वाला लेकर चल रहा हूँ मैं कौन सा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेस्ट एग्जांपल कौन है, बेंजीन। तो मैं लिख देता हूँ, ये तो कौन सा हो गया आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये कौन सा हो गया आपके एलिफेटिक, तो ये हो गया आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन में आपने क्या बोला था कि चाहे से एलिफेटिक हो चाहे से कौन सा हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, रिप्लेसमेंट किसका करते हो, हाइड्रोजन का। किसके थ्रू रिप्लेसमेंट करते हो, हेलोजन से। ये लीजिए मैं एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा हूँ एक हेलोजन एटम से। तो यहाँ पर देखो इस वाले हाइड्रोजन एटम को कौन रिप्लेस करेगा, ये वाला हेलोजन एटम। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3, जहाँ पर हाइड्रोजन हुआ करता था वहाँ पर कौन आ गया, हेलोजन आ गया। सेम थिंग इसमें, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करूंगा किसके थ्रू में, हेलोजन एटम के थ्रू। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। अगर एलिफेटिक से आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है आपके हेलो एल्केन का, जिसको आप एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिप्लेसमेंट कर रहे हो हेलोजन एटम के थ्रू तो इसको आप बोलते हो हेलो एरिन, अदरवाइज एरिल हैलाइड, या तो एरिल हैलाइड बोल सकते हो, और इसी को आप क्या बोलते हो, हेलो एरिन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात, क्लियर है। इसके बाद में देखा था अपन ने क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ मैं आपको किस टाइप से कितने पार्ट में डिवाइड किया था। थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है,
क्योंकि वो तो हर कोई बता सकता है, नंबर देखना है हेलोजन का। अगर 1 नंबर में आता है तो बोल देना मोनो, तो अगर 2 नंबर में आता है तो डाई हेलाइड, अगर 3 नंबर में आता है तो क्या हो जाएगा आपका ट्राई हेलाइड। इंपोर्टेंट कौन सा है, इंपोर्टेंट स्टार्टिंग की 2 कैटेगरी, sp3 कंपाउंड कंटेनिंग वाले और sp2 कंटेनिंग वाले CX बॉन्ड वाले। अब देखते हैं उन दोनों के बारे में। ये देखिए, जैसे मैंने बात की थी कम sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sp3CX कंटेनिंग कंपाउंड। इसको आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी बनाई थी। देखिए वहाँ पर सब कैटेगरी पहले पढ़कर आ चुके हैं। कौन सा होता है, एक तो आपका एल्किल हैलाइड, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको। ए कौन सा हो गया आपके एलाइलिक हैलाइड, और थर्ड वाला हो गया आपके बेंजिलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब अच्छे से देखना, इन तीनों की पहली बात तो स्पेसिफिकेशन क्या है कि यहाँ पर जो हेलोजन एटम आएगा वो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होगा, sp3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। अब जो sp3 कार्बन है वो फर्दर आगे चलकर नेक्स्ट किससे कनेक्ट हो, उसके बेस पर ये 3 कैटेगरी बना दी। तो ये तो सिंपल टाइप का है। कौन सा हो गया, जैसे CH3 CH2 और X। यहाँ पर इस वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है आपके sp3 होता है। क्लियर है। अब एलाइलिक में क्या होगा, एलाइलिक में आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर जो आपका हेलोजन एटम होता है वो तो sp3 से अटैच होगा, नहीं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। लेकिन जो sp3 जो कार्बन है ना हाइब्रिडाइज्ड वाला जिससे हेलोजन एटम बॉन्डेड है, ये फर्दर किससे बॉन्डेड रहेगा, C डबल बॉन्ड C से। क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाला किससे कनेक्ट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला। थर्ड वाला देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में क्या देखा था कि यहाँ पर भी आपका जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से बॉन्डेड रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या रहेगा sp3। लेकिन ये जो sp3 जो हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है वो नेक्स्ट चलकर किससे कनेक्ट रहेगा, आपके एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट रहेगा। क्लियर है। तो ये तो किसकी बात होगी, आपके sp3CX से एक्स कंपाउंड वाले कंटेनिंग वाले कंपाउंड की। सेकेंड वाला देखा था आपने कैटेगरी, ये तो फर्स्ट वाला था क्लासिफिकेशन में, और सेकेंड वाले में आपने किसकी बात की थी, sp3 की जगह कौन सा कार्बन एटम लेकर चले थे आप, sp2 वाला। तो देखिए यहाँ पर अब की बार sp2CX कंटेनिंग कंपाउंड, इसको आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। एक कैटेगरी बनाई थी आपने एरिल हैलाइड की, और सेकेंड कैटेगरी आपने किसकी बनाई थी इसके अंदर, विनाइलिक हैलाइड की। एक तो हो गया एरिल हैलाइड और सेकंड हो गया विनाइल हैलाइड। इसका एग्जांपल कैसे पता करोगे, एरिल हैलाइड में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर हेलोजन किस कार्बन से अटैच होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। नहीं, यहाँ पर इसका जो भी एग्जांपल आएगा उसमें हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच होता है आपके एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। और विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम तो होगा लेकिन वो किसी एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं होगा। मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। तो इसको तो बोल दिया विनाइलिक और इसको क्या बोल दिया, एरिल हैलाइड बोल दिया। तो यहाँ तक अपन ने कवर किया। आज इंट्रोडक्शन देखा, पहले इंट्रोडक्शन के बाद में क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन। अब यही से लास्ट ईयर मीनिंग जो आपके RBC 2020 है उसके अंदर एग्जाम आया था, उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का जिसके अंदर डायरेक्टली इससे डील करवाया था। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन बेंजिलिक हैलाइड। मीनिंग उसने डायरेक्ट ये पूछा था कि जो भी आपका बेंजिलिक हैलाइड है उसमें जो कार्बन एटम है जिससे हेलोजन आपका अटैच है उसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उसका आंसर क्या होता है, sp3 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आपको ये कैटेगरी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है तो मैं आपको कुछ कंपाउंड यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ और आपको उनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। एल्किल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, या फिर बेंजिलिक हैलाइड है, विनाइल है। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको कैटेगरी का पता होना चाहिए। कैटेगरी आप कब बता पाओगे, जब आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है। क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे अपन जिसके अंदर मैं आपको 4 से 5 कंपाउंड प्रोवाइड कराऊंगा और आपको ये बताना है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो कौन सी कैटेगरी से क्या करता है, बिलोंग करता है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लीजिए, classify the following compound, classify the following compound in their category, in their
कैटेगरी, मीनिंग आपको जो भी कंपाउंड हो उनको उनकी कैटेगरी में क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। पहला एग्जांपल देखिए इसी के अंदर, ये लीजिए एरोमेटिक रिंग बना दी मैंने, CH2 और यहाँ पर लिख दिया Cl। सेकेंड कंपाउंड एरोमेटिक रिंग है, CH3 CH और यहाँ पर बना दिया मैंने Cl। थर्ड वाला कंपाउंड देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 ब्रोमीन। फोर्थ वाला कंपाउंड देखिए, एरोमेटिक रिंग है आपके पास, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर लगा दिया मैंने आयोडीन। फिफ्थ वाला कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH ब्रोमीन। क्लियर है। तो इन कैटेगरी को देखेंगे, आपको इनको क्लासिफाई करना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेगा। क्लियर है। तो सबसे पहला वाला एग्जांपल सोल्व कीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले टारगेट किसको करना है, जब भी आपको क्लासीफाई करवाता है किसी भी कैटेगरी में तो आपको तो हेलोजन एटम देखना है और उस वाले हेलोजन एटम को देखना है कि ये वाला जो हेलोजन एटम है वो कौन से कार्बन से अटैच है। अगर sp3 कार्बन एटम से अटैच है तो आपके माइंड में 3 कैटेगरी आनी चाहिए। पहली कैटेगरी कौन सी आनी चाहिए, या तो वो एल्किल हो सकता है, अदरवाइज कौन सा हो सकता है एलाइलिक हो सकता है, अदरवाइज कौन सा हो सकता है आपका बेंजाइलिक हो सकता है। अगर मान लीजिए जो आपके पास हेलोजन एटम है वो कौन से कार्बन से अटैच है, sp2 से, तो फिर आपके माइंड में 2 कैटेगरी है वो क्लिक होनी चाहिए। पहली कौन सी हो जाएगी, एक तो कौन सी हो जाएगी आपकी एरियल, सेकंड वाली कौन सी हो जाएगी विनाइलिक हो जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं इसको अच्छे से, एक और एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए। 6 नंबर वाला यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ मैं, ये लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्रोमीन। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ इनको सोल्व करना, सोल्व कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। पहला एग्जांपल देखेंगे, ये क्या रहा है मेरे पास हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम देखिए यहाँ पर किससे अटैच है, इस वाले कार्बन से, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि ये कार्बन sp3 कैसे हो गया तो मैं इसके नेक्स्ट अभी आपको बताऊंगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए कार्बन है उसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज केमिस्ट्री में क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हमेशा कौन सा बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। मीनिंग कार्बन से जब भी हाइड्रोजन अटैच होता है वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड क्रिएट करता है, सिंगल बॉन्ड ही क्रिएट करता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन एक सिंगल बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना रहा है, 2 किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के तो किससे कनेक्ट है, हेलोजन से। मीनिंग यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मीनिंग सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना आ रहा है 4, और जब भी सिग्मा बॉन्ड का नंबर 4 आता है वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑलवेज sp3। अभी इसके आगे मैं आपको डायरेक्ट देखना भी बता दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा sp3 और कौन सा sp2 है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कौन सा हो गया sp3। अब जैसे ही sp3 आया मेरे माइंड में 3 कैटेगरी क्लिक हो गई, कौन कौन सी, एक तो हो गई आपके एल्किल, एक हो गए आपके एलाइलिक, और थर्ड हो गए आपके बेंजाइलिक। अब यहाँ पर देखिए जो sp3 कार्बन एटम है वो आगे चलकर कौन से कार्बन से अटैच है। अगर एरोमेटिक रिंग से होता तो मैं क्या बोलता, उसको बेंजिलिक बोलता। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता sp3 आगे चलकर तो उसको क्या बोलता, मैं एलाइलिक बोलता। लेकिन यहाँ पर sp3 आगे चलकर किससे अटैच है, आपका sp3 से। नहीं, ये किसका एग्जाम्पल होगा, आपके एल्किल हैलाइड का। क्लियर है। sp3 वाले के अंदर किसका एग्जाम्पल है, ये वाला आपका एल्किल हैलाइड। यहाँ पर आइए, ये हेलोजन एटम। अब पहले तो ये चेक कीजिए कि ये जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो ये जो हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, कितने वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा है, 1 2 3 4, मीनिंग 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे, मीनिंग सिंगल बॉन्ड आ रहे। तो ये तो कंफर्म हो गया इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, sp3। जैसे ही sp3 आया तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये आगे चलकर एरोमेटिक रिंग से तो कनेक्ट नहीं है, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने देखा sp3 और आगे चलकर किससे कनेक्ट है, ये नेक्स्ट आपके कनेक्ट है एरोमेटिक रिंग से। नहीं, ये वाला सेकंड वाला एग्जाम्पल आपका किसका हो जाएगा, सेकंड वाला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके बेंजाइलिक हैलाइड का। बेंजिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला चेक कीजिए, ये रहा थर्ड वाला एग्जाम्पल। ये हेलोजन को देखना है, सबसे पहले आपको टारगेट हेलोजन का करना है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 1
दो सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए, और हाइड्रोजन के साथ ऑलवेज कौन सा बनाता है, सिग्मा बॉन्ड मीनिंग सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ पर भी जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है 4, 4 का मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3, और sp3 आगे चलकर किससे अटैच है, sp3 से अटैच है, मीनिंग ये वाला केस बन गया। जो थर्ड वाला है ये वाला एग्जाम्पल किसका होगा, ये वाला भी एग्जाम्पल किसका, आपके एल्किल हैलाइड का ही एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हेलोजन कौन सा रहा, ये रहा हेलोजन आयोडीन। अब ये आयोडीन किससे अटैच है, ये अटैच है डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से, तो इसकी कैटेगरी कौन सी आएगी, एरिल हैलाइड। अगर मान लीजिए ये आयोडीन पहले sp3 से अटैच होता और sp3 कार्बन एटम किससे अटैच होता, एरोमेटिक रिंग से, उस वाली कंडीशन में क्या बोलता, बेंजिलिकल है। लेकिन यहाँ पर जो आयोडीन है, जो हेलोजन है, वो डायरेक्टली बॉन्डेड किससे हो रहा है, आपका एरोमेटिक रिंग से, मीनिंग ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके एरिल हैलाइड का। क्लियर है। ये वाला देखिए, ये कौन सा रहा आपका, हेलोजन एटम हो गया। हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp2। sp2 कैसे आया, अरे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं 1। अब जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है उसमें एक तो सिग्मा होता है, सेकंड वाला क्या होता है पाई, अपन को कौन सा काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 और एक ही हाइड्रोजन वाला कितना हो गया 3। जब भी कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है ऑलवेज उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। अब जैसे ही sp2 कैटेगरी में आया तो मेरे माइंड के अंदर दो सब कैटेगरी डिवाइड होती है। sp2 वाले में कौन कौन सी होती है, पहली होती है आपकी विनाइलिक, और सेकंड वाली कौन सी होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, एरिल। तो यहाँ पर देखिए, अगर sp ये वाला डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होता तो एरिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो हेलोजन है वो एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट नहीं है, किससे कनेक्ट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, सी डबल बॉन्ड सी से बॉन्डेड होता तो कौन सी कैटेगरी होती है, ये वाली कैटेगरी होती है आपकी विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखो ये इसको बोलते हैं जिगजैग बॉन्ड लाइन डायग्राम। ये वाला जो इस टाइप से जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा जो शो किया जाता है इसको बोलते हैं अपन बॉन्ड लाइन डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हेलोजन एटम, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो आपको दो ही बॉन्ड दिख रही है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की जनरली वैलेंसी कितनी होती है, 4। अगर 4 वैलेंसी में जितनी वैलेंसी इसकी डेफिशिएंसी रह रही है उसका मीनिंग क्या, उसमें उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन है कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 और 2। वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4। कितने की डेफिशिएंसी है, 2 की। तो यहाँ पर मैं कितने हाइड्रोजन शो कर दूंगा, यहाँ पर 2 हिडन हाइड्रोजन है। अब देखिए इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मीनिंग कौन सा हो गया, sp3 हो गया। अब जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया मेरे माइंड में वापस से कितनी सब कैटेगरी क्लिक हो गई, 3। एरिल भी हो सकता है, सॉरी एल्किल हैलाइड हो सकता है, बेंजिलिक हो सकता है, अदरवाइज कौन सा हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है। देखिए sp3 आगे चलकर कौन से कार्बन से अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच है, और ऐसा कौन सी कैटेगरी में पढ़ कर आए हो आप, एलाइलिक हैलाइड के अंदर पढ़ कर आए हो। तो इस टाइप का सवाल है या क्वेश्चन है वो जनरली पूछा जाता है, आरबीसी एग्जाम हो चाहे सीबीएसई हो, आपको कंपाउंड प्रोवाइड करवा देगा और उसका नेचर पूछ लेगा कि बताइए वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, sp3 वाली से बिलोंग करता है या फिर sp2 वाली से बिलोंग करता है। अगर sp2 से बिलोंग करता है तो आपको दो कैटेगरी माइंड में क्लिक होनी चाहिए, एक तो एरिल हो सकता है, अदरवाइज कौन सा हो सकता है, विनाइल हो सकता है। क्लियर है। अगर sp3 से बिलोंग करता है तो 3 कैटेगरी है, वहाँ पर एलाइलिक भी हो सकता है, एलाइलिक के साथ कौन सा हो सकता है, बेंजाइलिक भी हो सकता है, और बेंजाइलिक के साथ कौन सा हो सकता है, आपके एल्किल हैलाइड भी हो सकता है। क्लियर है। तो इस टाइप से किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई भी कंपाउंड प्रोवाइड करवा दे आपको टारगेट करना है हेलोजन एटम का, और ये जरूर चेक करना है कि जो हेलोजन एटम है वो किससे कनेक्टेड है, एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट है या डायरेक्टली कार्बन CC डबल बॉन्ड से अटैच है या sp3 से अटैच है, उसके बेस पर आप इजीली इन कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हो। क्लियर है। लास्ट ईयर जो आपके आरबीसी एग्जाम है, मीनिंग इसी साल जो आपके 2020 के अंदर यही क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में कि जो आपके बेंजिलिक हैलाइड है उसमें जो कार्बन एटम से हेलोजन अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको क्या बतानी थी, sp3। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अभी आप देखो जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है इसमें आप देख क्या रहे हो कि जो हेलोजन एटम है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, कार्बन से कनेक्ट हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर जो CX बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो आपको ये चेक करना है कि जो ये CX जो बॉन्ड है कार्बन हेलोजन बॉन्ड उसका नेचर क्या है, मीनिंग ये पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है,
पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट नेक्स्ट वाली हेडिंग देखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या मेरी, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये हेडिंग है। आपको नेचर देखना है कि ये वाला कौन सी पोलर कैटेगरी में आएगा या नॉन पोलर। अब देखो यहाँ पर अपन ने जनरली क्या देखा है कि जो भी आपका कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, अगर मैं बात कर रहा हूँ sp3 वाले की, तो ये देखिए 3 तो मैं क्या बना लूँगा, सिंगल बॉन्ड बना लिया, और एक से मैंने क्या अटैच कर दिया, कोई भी हेलोजन। और ये जो एक्स मीनिंग जो हेलोजन क्या क्या हो सकता है यहाँ पर आपका, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन। मीनिंग जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है वो किससे कनेक्ट होंगे, आपके कार्बन से। और मैंने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर जो कार्बन है वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मीनिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। अब अपन को कौन से बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है, CX बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो देखो, जब भी आप बॉन्ड के बारे में आपको नेचर का पता करना हो, तो बॉन्ड का जो नेचर है वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मीनिंग विद्युत ऋणता के आधार पर आप बॉन्ड का डिसाइड करते हो कि वो कौन सा है, पोलर है यानी ध्रुवीय है या फिर अध्रुवीय, मीनिंग पोलर है या नॉन पोलर है। अगर विद्युत ऋणता के अंदर या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आता है तो वो वाला बॉन्ड कौन सा हो जाता है, पोलर। अगर विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं है तो वो वाला कौन सा होता है, नॉन पोलर होता है। अब यहाँ पर बताइए मेरे को कौन सा बॉन्ड का डिस्कशन करना है, कार्बन और हेलोजन का। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो वहाँ पर अपन क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीनिंग जो विद्युत ऋणता है वो हेलोजन की किससे ग्रेटर देन होती है, कार्बन से। लेकिन यहाँ पर कार्बन और हेलोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करता हूँ तो जो हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ, मीनिंग इस वाले बॉन्ड, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, आइडेंटिकल, ये भी कार्बन ये भी क्या होता है, कार्बन, तो इन वाले जो आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये बॉन्ड पेयर, इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, बिल्कुल बॉन्ड के मिड में। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक तरफ कार्बन है और सेकेंड तरफ क्या है, हेलोजन है। हेलोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन से ग्रेटर है, मीनिंग यहाँ पर अगर हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ग्रेटर देने तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये जो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। मीनिंग ये अब की बार जो मिड पोजीशन पर नहीं होकर किसकी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, हेलोजन की ओर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन किस ओर आ रही है, हेलोजन की ओर। और जहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इस वाले हेलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कंप्लीट नेगेटिव नहीं बोलकर क्या बोलूंगा मैं इसको, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपको यहाँ पर लिखना हो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आप क्या स्टेटमेंट देंगे, सबसे पहले तो आपको यही स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, क्या, इन CX बॉन्ड, जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, इन CX बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम, the electronegativity of halogen atom is greater than कार्बन एटम। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, कार्बन और हेलोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन किसकी है, हेलोजन के। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कार्बन एटम। सो CX बॉन्ड पोलराइज्ड, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हुआ तो क्या हो गया, पोलराइज। पोलराइज का मीनिंग क्या हो गया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कार्बन बियर्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन atom bears partially negative चार्ज। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है, तो उसके अंदर ये अगर मैं पूछूं CX बॉन्ड का नेचर क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्लियर है, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, CX
बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, इज पोलर इन नेचर। नेचर के अंदर कैसा हो जाएगा, पोलर। हमेशा ध्यान रखना आपको, क्या पोलर उसी वाली कंडीशन में होगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो वो वाला बॉन्ड ऑलवेज कौन सा होगा, पोलर। इस वाले में क्या देख रहे हो कि जो कार्बन और हेलोजन है, उसमें से हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, सो बॉन्ड पेयर शिफ्टेड टुवार्ड्स हेलोजन, हेलोजन बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, यही लिखा है मैंने। क्लियर हो गया नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये हो गया आपके नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आपको तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको बॉन्ड की पोलरिटी से डील करना हो, हमेशा आप किसको कंसीडर करोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड ऑलवेज क्या होगा, पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो बॉन्ड क्या होगा आपका, नॉन पोलर होगा। क्लियर है। अब बता देता हूँ मैं आपको एक बार हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता लगाती हूँ। अगर मान लीजिए कार्बन है और चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। अगर मान लीजिए कार्बन एक क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, और दो क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। अगर कार्बन एक क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, और एक क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर मान लीजिए कार्बन दोनों साइड से डबली बॉन्डेड से अटैच है तो इस वाली कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। क्लियर है। अगर 4 सिंगल बॉन्ड आ रहे sp3 1 2 3, यानी सिग्मा बॉन्ड से डील करना होगा, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर काउंट कर लीजिए। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, तो sp3 सिग्मा बॉन्ड का नंबर 1 2, डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा होता है, ये क्या होता है, पाई होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है, 3, मीनिंग कौन सा हो गया, sp2। अब सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, या 2, मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड में वापस एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सेकंड वाला क्या होगा आपका, पाई बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर इसी टाइप से इसमें चलेगा एक सिग्मा और एक पाई, टोटल सिग्मा का नंबर कितना है, 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, sp। तो इस टाइप से आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का पता लगा सकते हैं कि कार्बन है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा। डिपेंड किस पर कर रहा है, ये डायरेक्टली आपको डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम। क्लियर है। तो ये यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, कि जो भी आपका कंपाउंड प्रोवाइड है उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ठीक है। पर्टिकुलर कार्बन के केस में देखना तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्लियर। हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कार्बन है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, उस वाली कंडीशन में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं रहते। क्लियर है। तो यहाँ पर लोन पेयर की वैल्यू कितनी रखनी है अपन को, 0। कब जब कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो रही है, 4। तो आपको डायरेक्ट किससे डील करना होता है, फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। क्लियर है। सेकेंड वाला एक और देख लीजिए, बॉन्ड की पोलरिटी का कैसे पता लगाओगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमेशा ध्यान रखना बॉन्ड पोलरिटी डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा आपका, पोलर। बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, मीनिंग जो डेल्टा EN है वो क्या हो गया, 0, मीनिंग डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आइडेंटिकल है, उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके बॉन्ड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। क्लियर है। ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, मीनिंग इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये वाली कंडीशन है तो बॉन्ड पोलर होगा, जब ये वाली कंडीशन है तो बॉन्ड क्या होगा, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, मीनिंग दोनों जो आपके एलिमेंट है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। जैसे अपन ने देखा था अभी CX बॉन्ड, एक कार्बन है दूसरा कौन सा हेलोजन, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑलवेज पोलर हो जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा तो वो वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर है।
बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे अपन नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन और प्रिपरेशन मेथड से डील करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट क्लिक्स फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल का केमिस्ट्री को अच्छे से कंसेप्ट के बेस पर सीख सके। ओके।